नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। बाबा साहब अम्बेडकर को हर कोई याद करता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के चिन्हों पर कितने लोग चलते हैं, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। हर कोई बोलता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को याद करिए, लेकिन क्या याद करने मात्र से ही बाबा साहब के चिन्हों पर अब चलने लगेंगे? आपको उसके लिए उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए उनके आदर्शों को अपनाना होगा। लेकिन वर्तमान में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के नाम पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इन पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले वो वही है कि बाबा साहब के नाम पर आखिर राजनीति क्यों। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की ओर से एडवोकेट राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की धन्यवाद ओर सर। से योगेश नमस्कार। सिंघल जी। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत जी राजकुमार जी नमस्कार, आपसे धन्यवाद। करेंगे। वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर को हर कोई लोग याद करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो हर कोई उस पर राजनीति करने की भी कोशिश करता है। देखिए रौनक जी, आपने आज डिबेट का जो विषय रखा है वो रखा है बाबा साहब के नाम पर सियासत क्यों। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ रौनक जी, मेरे मित्र योगेश जी भी बैठे हैं, कि ये राजनीति में पहला अवसर नहीं है। कांग्रेस की ये पुरानी आदत है कि महापुरुषों के नाम पर ये सियासत करते आए हैं। पहले इन्होंने गांधी जी के नाम पर सियासत की। आपको पता होगा कि गांधी जी के आज असली वारिस कौन है, उनके हालत में किसी को नहीं पता, परंतु उनकी पार्टी गांधी जी के नाम को अडॉप्ट करके और सियासत की रोटियां सेकने में माहिर रही है। ऐसे ही ये बाबा साहब के नाम पर भी सियासत करना चाहते हैं। आपने जो घटनाक्रम सवाई माधोपुर का देखा, बावनवास का देखा, जो बावनवास की विधायक है, माननीय विधायक हैं इंदिरा मीणा जी, उन्होंने किस तरह की कल हरकत की, सारे मीडिया चैनल्स पर चला, आपके चैनल्स पर भी चला। किस तरह से उन्होंने अब असंसदीय, अमर्यादित और एक गली मवाली के जो गुंडे बोलते हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करके और हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित जी के साथ मारपीट की, उनकी शर्ट फाड़ दी। ये शोभनीय है क्या? बौली की जो सवाई बावनवास की जो जनता है, जिन लाखों लोगों ने जो इनको वोट देकर जिताया, उनको इन्होंने अपमानित किया, शर्मसार किया, उनके सर को नीचे झुका दिया। आज प्रतिनिधियों से आशा की जाती है वो मर्यादित व्यवहार करेंगे, लोगों के अच्छे मापक जो है, उदाहरण उच्चतम मापक लोगों को देंगे जीवन जीने के, परंतु ये जो है उसके विपरीत काम कर रहे हैं। इनकी आदत हो चुकी है। पहले भी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, उन्होंने पहले भी कहा था कि जो उनका एक शीर्षक था, जूता मांगे माफी मांगे मेरा जूता। इनकी जो अमर्याद भाषा, इनको फैशन हो गया है, इनकी पार्टी में इनका फैशन हो गया है कि लोगों के बीच किस तरह चर्चित रहे और इस तरह अमर्यादित बात करते आए। बाबा साहब सबके हैं, बाबा साहब समरसता के प्रतीक हैं। उन्होंने देश को संविधान दिया है। बाबा साहब किसी एक जाति, एक धर्म के नहीं है, बाबा साहब इस देश के हैं और हमारे महापुरुष हैं। ये जो आपने घटनाक्रम देखा, जो बौली वाला जो घटनाक्रम हुआ है, हमारे जो प्रदेश जो मंडल अध्यक्ष हनुमंत दीक्षित जी और उनके साथ प्रधान कृष्ण पोषपाल जी, जो रात को वहां थे, उनके साथ किस तरह का इन्होंने व्यवहार किया। जो पट्टिका लगाने वाली बात थी, इनको यही नहीं पता कि लोकार्पण और शिलान्यास में कितना अंतर है। सबके सामान्य रूल, जनरल रूल्स कानून में बने हुए हैं, उनके आधार पर ही लोकार्पण और शिलान्यास होते हैं, उसके लिए बजट भी आवंटित होता है, परंतु उनको ठीक है सब्र नहीं था राजकुमार जी, इस पर और हम उन्होंने बात आकर। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। योगेश जी से स्टार्टिंग टेक लेते हैं। योगेश जी, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए रौनक जी, बाबा साहब पर सियासत क्यों, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस कदर सियासत जो शुरू से ही फैलाई जा रही है, करी जा रही है भाजपा द्वारा, एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने का काम किया, इतना मजबूत लोकतंत्र जिन्होंने बना के दिया, जितना मजबूत और पारदर्शी और महानतम संविधान जिन्होंने रच के दिया, जिसकी मैं समझता हूं हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में एक लोहा माना जाता है। भारतीय संविधान को एक मिसाल के रूप में पेश किया जाता है। इतना अच्छा संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, जिन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया बाद में, उनको उनके द्वारा ये संविधान हिंदुस्तान की जनता को पेश किया गया। और एक ऐसा संविधान जिसमें गरीब, वंचित, शोषित, जाति, धर्म, वर्ग सब लोगों को उन्होंने समाहित करके और सबके समानता का अधिकार इसमें दिया। इस तरीके का कहीं उसमें उन्होंने प्रावधान नहीं किया कि किसी दलित को मंदिर में जाने से रोका जाए, दलित के मंदिर में जाने के बाद उस मंदिर में छिड़काव करवाया जाए। इस तरीके का संविधान मैं समझता हूं बाबा साहब ने पेश नहीं किया।
और तो और जी देश के गृह मंत्री भरी लोकसभा में किस कदर एक शर्मिंदगीपूर्ण बयान देते हैं बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब को कितने गिरे हुए शब्दों से नवाजा उन्होंने, कहने में भी शर्म आती है। तो इस तरीके का जो भाजपा का अभियान है, दलित विरोधी, वंचित विरोधी, कमजोर वर्ग विरोधी जो अभियान है, उसके तहत भारतीय संविधान जो कि बाबा साहब ने बना कर दिया है, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम, उससे छेड़छाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। चलिए योगेश जी, भारतीय संविधान, बिल्कुल बिल्कुल बाबा साहब पर लगातार आपने शुरुआत में कहा वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर देखिए जिस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर के इस मौके पर बामन मास में जो जिस तरह का वीडियो सामने आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस वीडियो में सामने आने के बाद काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या देखने को मिल रही है? मेरे साथी बताए ना राजकुमार जी, ऐसा क्या मिल गया उसमें जो संविधान और वो आपस में एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट करते हो? बताए ना राजकुमार जी, ऐसा क्या मिल गया उसमें? योगेश जी, आपने वीडियो शायद देखा नहीं है, आपने वीडियो देखा नहीं है। आप वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो देखेंगे तो शायद मुझे लगता है आप भी शर्मसार हो जाएंगे और आपके पास ही कहने को शब्द नहीं होंगे। क्या एक विधायक को ये शोभनीय है कि आप किसी की गाड़ी पर चढ़कर उसके शर्ट फाड़ दो और उसमें थप्पड़ मारो? ये शोभनीय है एक विधायक के लिए? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने? आदमी आज आप जनसेवा कहे, जनसेवा करने के लिए आदमी जाता है आता है, वहां जाके आपके विधायक मारपीट कर रहे हैं और गुंडा मवाली की तरह भाषा की यूज कर रहे हैं। आपने एसडीएम चंद्र प्रकाश वर्मा जी को कहा कि तू ये रात को दारू पी के घूम रहा है। ये आपके शब्द हैं, आपके विधायक के, एक राजनेता के शब्द नहीं होने चाहिए। परंतु मैंने पहले भी कहा था कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का भी ऐसा, आपकी पार्टी के जो नेता है प्रदेश अध्यक्ष जी की मैं बात कहना चाहूं, जो मैंने अभी कहा कि माफी मांगे मेरा जूता, ऐसे ही आपकी इंदिरा मीणा जी कहती हैं कि एसडीएम को तो दारू पी के घूम रहा है। आपकी पार्टी के नेताओं का चलन बन चुका है, आपकी पार्टी में फैशन हो चुका है, आपकी पार्टी संस्कारों को छोड़ चुकी है, मैंने पहले भी कहा था। इसलिए आपकी पार्टी को अंदर झांकने की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है। आप पार्टी के प्रवक्ता हो। जी आपके सवाल का जवाब लेता हूं मैं एक बार। राजकुमार जी ने जो आरोप लगाए हैं योगेश जी कि आपकी पार्टी में जो सम्मान से बात करने का तरीका है वो शायद खो चुके, इस पे क्या कहेंगे? क्या ऐसा कारण रहा कि इंदिरा मीणा को इस तरह का एग्रेसिवनेस वहां पर करना पड़ा? देखिए रौनक जी, वीडियो और वॉइस एडिटेड भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं दोबारा, भरी लोकसभा में जहां इनके गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इसका नाम लेने से तो बढ़िया है भगवान का नाम ले लो। सवाल इंदिरा ना, मीणा मैं वो इसी पे ही आ रहा हूं मैं उसी पे ही आ रहा हूं मैं। और अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, 3-4 दिन हुए हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी अलवर में जब किसी राम मंदिर में गए थे दर्शनों के लिए, इनके सीनियर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा उनको मना करते हैं कि दलितों का इस मंदिर में आना वर्जित है, और वो जब दर्शन करके जाते हैं उसके बाद में गंगा जल से छिड़काव करते हैं कि मंदिर अशुद्ध हो गया। ये कहां की राजनीति की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और संविधान से छेड़छाड़ करने के लिए सिर्फ मुद्दों से भटकाते हैं। कोई विधायक, कोई विपक्षी दल, जी मेरी बात सुने आप, कोई विधायक, कोई विपक्षी दल अगर जनहित की बातों को इनके सामने ढंग से उठाने की कोशिश करता है तो सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके का ये करते हैं, और इनके पास कहीं कोई काम नहीं है। जबकि देश हित में आप देखिए बेरोजगारी कैसी है, महंगाई कितनी है, लोगों पर अत्याचार अनाचार कितने हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कितने हो रहे हैं, देश की सुरक्षा कितने खतरे में, आम आदमी की जान कितनी जोखिम में, लूटमार, चोरी, हत्या, डकैती, नसबंदी, रेप, इस तरीके की कितनी घटनाएं हो रही हैं। इनको पार पाने के लिए, शायद आप विषय से भटक रहे हैं योगेश जी, के लिए राजकुमार जी मेरी बात सुने, इन पर शिकंजा कसने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि मौके जो मुद्दे की बात है उन पर आप बात करें। और इंदिरा मीणा जी की जहां बात कर रहे हैं, अगर कहीं उस तरीके का उन्होंने ये गलत ये हुआ है, गलत देखा है उन्होंने, गलत हो रहा है किसी के साथ में, अगर अपने मन की बात कही है किसी से और इस तरीके की आप जो बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं एडिटेड हो सकते हैं ये, लेकिन वो एडिटेड नहीं है। लोकसभा वाली और मंदिर वाली बात लाइव चल रहे हैं योगेश जी, लाइव चल रहे हैं, एडिटेड नहीं है, लाइव चल रहे हैं। नहीं कोई राजकुमार जी मेरी प्लीज बात सुने, वहां पर चीजें हुई है, कुछ तो रीजन रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, कुछ भी वहां कारण हो सकता है, लेकिन आपने भी तो जब ये मामला सामने आया जांच पड़ताल की होगी,
अपने विधायक के वहाँ से बात की होगी, तो कुछ तो जवाब मिला होगा आपको वहाँ से कि क्या कारण ऐसा रहा कि उनको इतना एग्रेसिव होना पड़ा। नहीं, इस तरीके से एग्रेसिव हुई भी नहीं है वो, जितना वो सर उसमें शो थप्पड़ हो रहा मारना, है ना। शर्ट फाड़ना वो और वीडियो में दिख रहा है। थप्पड़ मारना, मेरी बात सुने आप, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये इतना ऐसा नहीं है जितना आप जो भारतीय जनता पार्टी वाले इसमें शोर शराबा मचा रहे सर हैं। मैं ये भारतीय इस जनता तरीके पार्टी की की बात बात नहीं नहीं कर है। रहा हूँ, जो वीडियो मैंने भी नहीं, देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि क्योंकि सर गुस्सा दिख जाता है अपने आप में। आपकी बात भी हुई होगी, पार्टी के सीनियर लीडर्स की बात भी हुई होगी, ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना एग्रेसिव होना पड़ा। नहीं, पार्टी लेवल पे तो बातें हो रही हैं, बिल्कुल उनसे बातें हो रही हैं कि अगर क्या घटना हुई, क्या बातें हुई, किस तरीके का है, वो सारा निचोड़ सामने आ जाएगा। जी। लेकिन आप इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को तो कहें कि दलितों को रौनक जी, मंदिर में जाना क्या मना रौनक है जी, क्या? मैं हैं? योगेश जी की बातों लोकसभा का में इस जवाब देना तरीके चाहता की हूं। बात करना, योगेश राजकुमार जी, जी, इस तरीके से बार बार अंबेडकर अंबेडकर, एक ऐसा इंसान जिसको कम से कम अजीज साहब और जी करके तो आप नाम लीजिए उनका, इतना सम्मान से नाम लीजिए, जिन्होंने देश को सम्मान बनाने में अहम भूमिका निभाई है, आप योगेश इसका जी, अनादर कर रहे हो। और जो आज का विषय है बाबा साहब पर सियासत क्यों, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं राजकुमार जी। जी इस जी तरीके के वाक्यांश भारतीय जनता पार्टी को ना करके मेन जो आम जरूरत की चीज है उन पर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए राजकुमार जी। रौनक जी, जी जी मैं योगेश जी ने अभी 2-3 बातें कही, मैं जी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपने कहा कि गृह मंत्री जी ने संसद में ये कहा। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी दिखावे में विश्वास नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास करती है। आप किन दलितों की चिंता करने की बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी है जिसने दलित देश को राष्ट्रपति दिया। रामनाथ कोविंद जी दलित थे जिनको राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज द्रौपदी मुर्मू जी दलित वर्ग से आती हैं जिनको जिनको देश का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। रही बात आप कहते हो कि ज्ञानदेव आहूजा जी की, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि जैसे ही घटना का पता लगा भारतीय जनता पार्टी ने कठोर एक्शन लेते हुए उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। क्या आपकी पार्टी में ताकत है जो इंदिरा मीणा जी को क्या ये निलंबित कर सके? पर्याप्त, क्या आपकी पार्टी में राजकुमार, ताकत क्या है ये पर्याप्त जो था गोटा क्या? को केवल निलंबित कर सके? निष्कासन करना, इतनी बड़ी घटना पे केवल निष्कासन पर्याप्त था क्या, निर्णय लेना? नहीं, आपकी पार्टी में ताकत है क्या? हमारी अगर पार्टी एक की ताकत देखिए आप। वर्तमान हमारी नेता पार्टी ने प्रतिपक्ष विदिन के 24 खिलाफ घंटे, इस विदिन तरीके 24 की घंटे कार्रवाई करना, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष को मंदिर से ना, मंदिर में नहाने के लिए कहना, मंदिर को शुद्ध करना, केवल निष्कासन ही उसका एक मात्र पर्याप्त वो है निर्णय? पर योगेश जी ऐसा नहीं आप भी तो होना चाहिए। गिरवा में आप जाके देखिए आपकी आपकी पार्टी के राजकुमार प्रदेश जी, अध्यक्ष आप जी, आपकी पार्टी देखिए के प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि बीकानेर मांगे राजकुमार कह जी, रहा मैं माफी। मेरा आपसे सवाल है, बीकानेर आपने में कहा कि जिस तरह कल घटना सर, हुई, मैं इस घटना पे कल जो विधायक इंदिरा मीणा है उनकी ओर से ट्वीट भी किया गया है। उनका ये कहना है कि जो आपकी पार्टी के कुछ लोग थे वो वहाँ पर शराब पीकर निर्माण कार्य को जो है वहाँ पुलिस की मौजूदगी में रुकवाया गया और पूर्व में हुए उद्घाटन के पट्टिका को तोड़ना, टाइलों को तोड़ना, जिससे पुलिसकर्मी द्वारा वीडियो बनाने पर पुलिस से गाली गलौज भी की गई। ये पूरा एक ट्वीट उनका किया हुआ है। देखिए रौनक जी, इंदिरा मीणा जी अपने बचाव में अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। जिस तरह की घटना है उसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको विधानसभा की सदस्यता से निलंबित करना चाहिए। इंदिरा मीणा जी का जो बर्ताव रहा है उससे प्रदेश की जनता शर्मसार हुई है और भारतीय जनता नहीं पार्टी लेकिन इसकी घोर नहीं निंदा करती है और राजकुमार जी, भर्त्सना करती है। कल रात की भारतीय घटना जनता है, पार्टी के सुबह जो के समय कारनामे रहे आसपास से ट्वीट किया गया है, में, उस तो पर कुछ एक्शन पुलिस नहीं ने लेना क्या एक्शन चाहिए। नहीं लिया? बोल रहा था जोर जोर से अभी है। अच्छा जी क्या करें रौनक जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई विधायक है, आपके मंडल के अध्यक्ष के ऊपर इस तरह की घटना होती है, पुलिस ने क्या एक्शन नहीं लिया इस पर अभी तक? आप कह रहे हैं पुलिस को पुलिस लेना एक्शन ले रही है। चाहिए, पुलिस ने कानून एक्शन लिया ही नहीं, कानून या कोई रौनक जी, कंप्लेंट कानून लिखवाई नहीं गई आपकी ओर से? रौनक जी, कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस जी एक्शन ले रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता की अपनी मर्यादा होती है और पार्टी पे इस स्तर पर पूरा मंथन हो रहा है कि हमें इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा जो उन्होंने किया इसका मैसेज पूरे राजस्थान में नहीं तो देश भर में जाता है। तो इसलिए हम इस पर कोई भी जो एक्शन लेने वाले हैं वो बहुत सोच समझ कर लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत संस्कारों से और बहुत नीति और नीतियों से चलने वाली पार्टी है। इनकी पार्टी की तरह नहीं है कि माल कमाओ और भागो।
पहले भी इनकी पार्टी में क्या है कि आपने ऐसे देखे होंगे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि गांधी जी के नाम पर इनकी सियासत ये पुराने समय से करते आए हैं, बाबा साहब के नाम पर भी सियासत करना चाहते हैं, इनका महापुरुषों के नाम पर सियासत करना पुरानी आदत है। हमारी पार्टी इस पर गंभीर विचार कर रही है और कानून इस पर अपना काम करेगा, निश्चित रूप से काम करेगा योगेश और जी, जो भी संभव कानून होगा वो अंबेडकर किया के जाएगा। राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है, लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की ओर से। आपको क्या लगता है कि जो आपकी पार्टी लगातार काम कर रही थी पिछले समय से, क्या वो राजनीति थी या वाकई पब्लिक के लिए काम था? देखो ऐसा है रौनक जी, भारतीय जनता पार्टी में एक इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ को सच साबित करने के लिए आप किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से आपको जनता को गुमराह करना है, कैसे झूठ बोल के बच के निकलना है, आपको जनता के मुद्दों से कैसे बच के निकलना है, ये इनकी एक ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको राजकुमार जी से पूछना चाहूंगा, कभी हाल ही में कुछ दिन पहले बीकानेर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बने बोर्ड को पर कालिक पोती गई और आप ये देखिए प्रशासन मूक बना रहा, सरकार की ओर से कोई कार्रवाई उन अपराधियों पर नहीं की गई। तो ये कहाँ के इनके एक कहाँ के मतलब दलितों के प्रति या बाबा साहब के प्रति या संविधान के प्रति या देश के प्रति भावना दर्शाती है? आप बताएं राजकुमार जी, इस तरीके की कालिक पोती गई है। योगेश जी मैं आपको बता दूं, आपको शायद जानकारी नहीं है कि जितने अपराध आपकी गहलोत सरकार में दलितों के ऊपर जितनी एफआईआर, जितने अपराध दलितों के साथ हुए, उसके आंकड़े शायद आपको मालूम नहीं है। करीब मेरी बात का जवाब दीजिए। 12 हजार से अधिक एफआईआर बीकानेर दलितों के घटना का मामलों जवाब में है। दीजिए राजकुमार जी, बीकानेर घटना का जवाब दीजिए आप। मैं बीकानेर घटना की बात कर रहा हूं। कानून अपना, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करती है, कानून के शासन में विश्वास करती है। ऐसी कोई घटना आप नहीं बता सकते। कर रहा है वो तो ठीक है, बट एक्शन क्या लिया गया है कुछ तो स्पेसिफाई हम भी मान राजकुमार जी की बात को बड़ा करते हुए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करती है, कानून व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन आपने उस घटना पे एक्शन क्या लिया, आप ये बताएं। आप अभी एक्चुअल में क्या अपन डिबेट में है योगेश जी, अगर आप मुझे व्यक्तिगत मिलेंगे तो मैं उस घटना पे क्या एक्शन हुआ, क्या कानूनी कार्रवाई, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। पर मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं उस पर आपका विचार, पब्लिक सुन भी लेगी। सर डिबेट में पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मैं समझता हूं। अब आप कहते हैं दुनिया को बताओ, आप जनता को आप कह रहे हैं बीकानेर घटना, आपको जालौर की घटना शायद याद नहीं होगी कि जालौर की घटना में किस तरह से आपकी पार्टी के शासन में अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया और दलितों के घर जला दिए गए। शायद भूल गए उस खंड को आप। राजकुमार जी हमें तो बीकानेर की घटना याद आ रही है, बीकानेर जला दिया। जवाब दीजिए सर। नहीं, मैं ये कह रहा था कि योगेश जी जो बात कर रहे हैं, ये जालौर की घटना भूल गए, भीलवाड़ा की घटना भूल गए, जहां दलितों की बेटी से बलात्कार करके भट्टी में जला दिया गया, उनको भूल गए इन घटनाओं को। इनको बीकानेर की घटना याद आ रही है, ये भूल गए कल आज की घटना को भूल गए, रात की घटना भूल गए, बौली की घटना भूल गए कि कौन सी घटना याद आ रही है। ये अपने बचाव में कौन सी घटना की बात करना चाह रहे हो? आपके कार्यकाल में जितना गहलोत साहब के कार्यकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में जितना दलितों के साथ अत्याचार हुआ, शायद वो एक इतिहास है, एक रिकॉर्ड है। ये आप भूल गए इन चीजों को कि आपकी सरकार ने क्या किया, उन पर क्या लीपापोती करी। आज कितने मुकदमे, किस तरह के एसटी अत्याचार के मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। हमारी सरकार हमेशा दलितों के साथ खड़ी रही है, हमारी पार्टी हमेशा दलितों के साथ रही है। बात आप उसको लेकर जा रहे कहीं और पे। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि बीकानेर में जो घटनाक्रम हुआ है, आप कह रहे हैं कि उस पर आपकी हम प्रदेश की पुलिस है एक्शन ले रही है, क्या एक्शन उसके ऊपर हुआ, मुझे वो थोड़ा क्लेरिफाई करें ना। आपने बोला कि अभी आप मिलेंगे तब वो बताएंगे, मैं चाहता हूं कि एक बार आप यहाँ बताएं जिससे तमाम लोग हैं। रौनक जी अपनी डिबेट बाबा साहब के नाम पर सियासत पर चालू हुई कि बौली में क्या हुआ। अब आपने आज बीकानेर की घटना का जिक्र छेड़ दिया है। मैं आपको फिर ये कहना चाह रहा हूं कि बीकानेर की जो घटना के संबंध में, कौन सी घटना के बारे में बात करना चाह रहे हैं आप, कृपया मुझे उस घटना के संबंध में आप अवगत तो कराएं। कौन सी घटना के बारे में आप मेरे से वक्तव्य चाहते हैं? आप प्रदेश में आप जो बीकानेर घटना, कौन सी घटना के बारे में कहना चाहते हैं आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बने बोर्ड पर कालिक पोती गई और आपका प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, यहाँ तक कि सरकार ने भी कोई एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा। खैर मैं आपकी बात पे आता हूँ। कुमार जी, बीकानेर के बिचवाला थाना क्षेत्र की है, गैरसर गांव में है। रौनक जी, बीकानेर की जो घटना आप बता रहे हो, जो उस गांव, जिस गांव की घटना बता रहे हो, वहां अगर ऐसी कोई घटना हुई है
तो आवश्यक रूप से मान के चलिए कि उस घटना पर जरूर हमारी प्रशासन ने एक्शन लिया होगा और जो मुलजमान होंगे वो जरूर सलाखों के पीछे गए होंगे। कानून ने अपना काम जरूर आवश्यक रूप से किया होगा। ऐसा संभव नहीं है कि हमारे जो शासन में कोई भी ऐसी लैंड ऑर्डर को नष्ट करने वाली बात हो, उसको तोड़ने वाली बात हो, वहां हमारी सरकार काम नहीं करे, हमारी पुलिस काम नहीं करे। ऐसा संभव नहीं है। आप ये मान के चलिए कि कहीं भी ऐसी कोई घटना प्रदेश में हुई होगी तो उस पर हमारी सरकार ने जरूर एक्शन लिया होगा। ठीक है। योगेश ऐसा है रौनक जी, पुलिस मैं लगातार जिस मैं तरह- बताना जी योगेश जी बताएं। मैं बोलना चाह रहा था राजकुमार जी की बात पे, बार बार ये क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं इनको इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि चाहे लोकसभा वाली घटना हो, अमित शाह जी वाली, चाहे मंदिर वाली ये ज्ञानदेव आहूजा वाली घटना हो, चाहे ये बीकानेर वाली जो बोर्ड पोतने वाली घटना हो, आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कानून के साथ दायरे में रह के अपना काम पूरी तरह कर रही है। राजकुमार जी जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता था, वैसा होता था, ये घटना हुई, आपने क्या किया, वो किया, तो इन बातों का निचोड़ निकल के सामने आ रहा है। मुझे जो लग रहा है कि राजकुमार जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि इन्हीं की बात को बड़ी करके बोलता हूं कि अगर कांग्रेस में ऐसा होता था तो हमारे राज में ऐसा हो रहा है तो क्या बुरा हो गया। यही तो कहना है राजकुमार जी आपका। बार बार नहीं मेरा ये नहीं गलत, आप इसका मेरी बात गलत तरीके से नहीं कर रहे इसका। सुने, मेरी बात सुने कि कांग्रेस में ऐसा होता था, आपका इसका कांग्रेस में वैसा इंटरप्रिटेशन होता था ना, तो इस तरीके से। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जनता चाहे किसी प्रांत की हो, चाहे देश की हो, वर्तमान सरकार की जवाबदेही उस जनता के प्रति ज्यादा होती है। जनता, राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी बातों को रखती है, रखने का हक रखती है और उनका समाधान का भी एक अधिकार रखती है। आप उनको कैसे संतुष्ट करोगे? चुनावों में आप जनता को गुमराह नहीं, करके मैं झूठ योगेश जी एक बार आपको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई वादे करके आ जाते हो सरकार में, कर रहे थे, लेकिन उसकी अपडेट जितनी मुझे है वो मिली है, उसमें ये कि पुलिस ने एक्शन लेते हुए जो आरोपी थे जिसने ये वो घटना पे छेड़छाड़ की थी फोटो पे, उसको गिरफ्तार है वो कर लिया है। हाँ रौनक जी, मैं आपको बता दूं कि कोई भी घटना कारित होती है, कानून का राज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई भी अपराध करता है तो उसको अपराध की सजा देने की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत आदमी अगर कोई ऐसा संज्ञेय ऑफेंस करता है तो उसको पहले गिरफ्तारी किया जाता है और उसके बाद उसकी जो गिरफ्तारी के बाद जो आगे की जो ट्रायल की प्रक्रिया कोर्ट की वो चलती है। अगर कोई अपराध करता है तो उसको इमीडिएट गिरफ्तार कर लिया। सरकार का यही काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की यही व्यवस्था है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? आप बड़े से बड़े अब जब मैं आपको बता दूं 26/11 का आतंकी तब्बुर राणा है जिसने हजारों लोगों की हत्या, निर्दोष हत्या की, उसको भी लाके गिरफ्तारी किया गया। तो अगर किसी ने बाबा साहब के बोर्ड पर कालिक पोती है तो उसने कानून ने अपना काम किया, उनको गिरफ्तार किया है। और यही होता है इस प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गिरफ्तारी के अलावा और क्या किया जा सकता है जी? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आदमी अगर कोई अपराध करे तो उसको गिरफ्तार के अलावा क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर तुरंत ये कार्रवाई होती है ना तो पब्लिक में एक सेटिस्फेक्शन जाता है सरकार के प्रति। दूसरा, जब उस घटना पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं करती, कोई भी घटना हो, मेरे बीकानेर से मतलब नहीं है, चाहे अभी प्रताप नगर में घटना हुई थी, सांगानेर में हुई थी, इस तरीके की कोई भी घटनाएं जब होती हैं जो पब्लिक के खिलाफ जाती हैं, उनमें पब्लिक के रोष आने से पहले या पब्लिक के कोई मूवमेंट चलाने से पहले अगर सरकार कोई एक्शन ले लेती है तो ज्यादा बेटर रहता है। पब्लिक के लिए एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और उनको लगता है कि हमारी सरकार सही काम कर रही है। तो ये तुरंत होना चाहिए था। ज्ञानदेव आहूजा का भी फिर मैं दोबारा जिक्र करूंगा, केवल निष्कासन ही इसका इलाज नहीं था। आप देखिए नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरीके से बोल रहे हैं। आप कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने राजकुमार जी पूरी बात होने दे मेरी। मैं केवल कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं या किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस ने तो हमेशा संविधान बचाने का काम किया है, बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलने का काम किया है। कांग्रेस कभी संविधान के या बाबा साहब के बताए हुए विचारों के खिलाफ नहीं गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है हमेशा। उदाहरण है आपके सामने, इतने बड़े बड़े उदाहरण। इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, वो संविधान की मंशा नहीं थी। पूरे देश में आपातकाल लगा के लोगों को जेलों में भर दिया था, वो बाबा साहब की संविधान की मंशा नहीं थी। आपको राजकुमार जी आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद में आप ही की पार्टी ने, जनसंघ ने
और संविधान की प्रतियां जलाई थी। ये कितना घिनौना आप काम आपकी योगेश पार्टी जी ने किया पहली था। बार शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं तो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी है आपने हमें दी है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के किसी को भी राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।